हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं तरुण कुमार। कुछ स्टूडेंट कॉल करके जानना चाह रहे हैं कि सर राउंड फर्स्ट काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, इसमें 10 सैनिक स्कूल की चॉइस फिलिंग कहां से करनी होगी, कैसे करनी होगी, एंड सैनिक स्कूल के फाइनली रिजल्ट कब तक आएगा, एंड इस 10 सैनिक स्कूल की चॉइस फिलिंग का रिजल्ट कब तक आएगा। तो काफी प्रकार के डाउट है वो बच्चों के हैं, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने वाला हूं, क्योंकि इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं होगा कि कौन से सैनिक स्कूल की कौन सी स्टेप कब होने वाली है। ये काफी जानना जरूरी है। काफी बच्चों को ऐसा लगता है कि सर अभी सैनिक स्कूल का ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो डायरेक्ट रिजल्ट होगा, सैनिक स्कूल के आंसर की रिलीज हुई नहीं तो वो कब होगी, कैसे होगी। तो सभी डाउट को मैं क्लियर करूंगा, इसलिए मैंने ये कॉमन वीडियो बनाने जा रहा हूं। एंड जो स्टूडेंट पेरेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑन रखे, ताकि हर प्रकार का अपडेट है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। क्योंकि जो अपडेट है वो स्पीड से आने वाले हैं, बैक टू बैक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलना चाहिए, इसलिए बेल आइकन को ऑन जरूर रखना ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि इसका किस प्रकार से स्टेप होने वाली है। सबसे पहले राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग होने से पहले काफी स्टेप इसमें होने वाली है। स्टेप यदि मैं फर्स्ट की बात करूं तो अभी सैनिक स्कूल की ये ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट है ही, सभी को पता है, और मोस्टली बच्चों ने कर भी लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं किया है तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूर कर ले, नहीं तो वो आगे की जो चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन है उनको लॉगिन करके मौका नहीं मिलेगा। तो अभी से आप रजिस्ट्रेशन कर ले, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पहले इसलिए करवाया जा रहा है कि सैनिक स्कूल की ई काउंसलिंग के पोर्टल पे ट्रैफिक ज्यादा ना हो। कुछ स्टेप अभी से हो जाएगा तो उसका सर्वर प्रॉपर्ली वर्क करेगा और चॉइस फिलिंग का आगे की प्रक्रियाएं बिना डिस्टर्ब से रेगुलर बनी रहेगी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले सैनिक स्कूल को अपनी आंसर की रिलीज करनी होगी। जो आपने पेपर करके आए उसके साथ साथ ओमार, आप ओमार भर के आए तो वो ओमार आपकी रिलीज होगी, उसके साथ उसकी आंसर की रिलीज होगी। ओके, अब ये दोनों इसलिए रिलीज होगी कि जो आपने ओमार में फिल करके आए हो उसको आप टैली कर सके एनटीए की आंसर की से। ओके, एनटीए की आंसर की से आप उसको क्या करें, क्रॉस चेक करें। जब आपको लगता है कि मेरा कंप्लीट जो ओमार भर रखा है वो एनटीए की जो आंसर की के साथ प्रॉपर्ली बराबर है, मीन्स कहने का मतलब यह है कि दोनों आप टैली कर रहे हो, आप सेटिस्फेक्शन आपको मिल गया कि मेरा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो एनटीए ने गलत कर दिया है, जो मेरा सही है। ओके, यदि ऐसा है तो आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा, उस पर आंसर की पर आप चैलेंज कर सकते हो। ओके, उस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज का मतलब यह है कि आप एनटीए को ये चैलेंज किया है कि सर ये मेरा क्वेश्चन सही है लेकिन आपने गलत कर रखा है, तो उसका उस क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन करने का एक आपको पे करना होगा 50 रुपीज या 100 रुपीज का ईच क्वेश्चन के हिसाब से आपको पे करना होगा। फिर उसको एनटीए फिर से उसको क्रॉस चेक करेगी एंड फाइनली उसका आंसर की रिलीज करेगी। ओके, अब उसके बाद ये जो बच्चे अपने अपने ओमार सीट के साथ उसको क्रॉस टैली करना है। कैसे करना है वो जैसे आंसर की रिलीज होगी तो मैं आपको बताता रहूंगा। हाँ, ये कब रिलीज होने वाली है ये जानना जरूरी है। देखो बेसिकली पिछली बार ये 25 डेज के करीब ये हो चुकी थी, तो आप ये समझ के चलिए कि अप्रैल के अंदर ये आपके आंसर की रिलीज होने वाली है। मींस इसके आंसर की ऑफिशियल्स आने वाली है कि एनटीए ने कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर माना है, क्योंकि हमने यूट्यूब पे डाला है वो आंसर की हमारी पर्सनल है, हमारे अकॉर्डिंग है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो एनटीए के आंसर अलग होते हैं, हमारे अलग है, तो उस हिसाब से बच्चों का स्कोर है वो अप डाउन रहता है। ओके, तो उसका कंफर्म आपको हो जाएगा। आप चैलेंज करने के बाद आपके पास जो थर्ड होगा उसकी फाइनल आंसर की आएगी। अच्छा, ये कब तक चलेगा, ये मात्र आपको ज्यादा डेज नहीं मिलेगा, 3 डेज ये रहेगा, 3 डेज ये रहेगा, 3 डेज ये रहेगा, तो कंप्लीट 1 वीक आप टाइम मान के चलिए फाइनल आंसर की का, 1 वीक या 1 वीक के 2-3 डेज अबव। तो ये प्रक्रिया होने के बाद आपका आएगा फाइनली स्कोर कार्ड। ओके, स्कोर कार्ड में क्या आपको बताया जाएगा, स्कोर कार्ड में आपको बताया जाएगा, पता चलेगा कि आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कितने मिले, आपकी ऑल इंडिया के अंदर रैंक कौन सी रही। ओके, तो ऑल इंडिया के अंदर रैंक कौन सी रही उसका पता इस स्कोर कार्ड से चलेगा। ये फाइनली रिजल्ट नहीं है। कुछ बच्चों की लिखा हुआ है कि क्वालिफाई हो गया मींस मेरा सैनिक स्कूल मिल गया, ये गलत है। उसको मींस आपने जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है उनका क्राइटेरिया आपने पूरा किया है वो बच्चा क्वालिफाई होगा। और जो डिस्क्वालीफाई का मींस ये है कि जिनने सब्जेक्ट वाइज जो मार्क्स डिसाइड किए गए थे 25% या 40%, वो उसने क्राइटेरिया पूरा नहीं किया इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हुआ। क्वालिफाई लाखों स्टूडेंट होंगे जिसमें, लेकिन सिलेक्शन तो हजारों में होने वाले, लाखों में नहीं होने वाला। मींस क्वालिफाई का मींस ये रहेगा वहां पे कि आपने मिनिमम मार्क्स को कवर किया है, वो इसके आपने क्वालिफाई किया है।
अब 150 नंबर वाले भी क्वालिफाई होंगे, वहां 140 वाले भी क्वालिफाई होंगे, 200 वाले भी क्वालिफाई होंगे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ध्यान रखना, ओनली क्वालिफाई हुआ है। अब उसके अंदर जो क्वालिफाई हुए हैं उन बच्चों के अंदर टॉप मार्क्स वाले बच्चे को यहां सैनिक स्कूल मिलने की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। अच्छा, ये राउंड जो फर्स्ट आप करोगे चॉइस फिलिंग, राउंड फर्स्ट का चॉइस फिलिंग कहां से करोगे, जहां से आपने रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वहां पे एक चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको और मिलेगा। जब लॉगिन करने के बाद जो 10 सैनिक स्कूल की चॉइस रहेगी, कितनी रहेगी बेटा, 10 सैनिक स्कूल की, एक सैनिक स्कूल आपने ऑलरेडी फॉर्म के अंदर भर रखा है वो रहेगी, एंड उसके अलावा 9 सैनिक स्कूल आपकी एक्स्ट्रा और फिल करनी होगी, मतलब टोटल 10 सैनिक स्कूल की चॉइस फिलिंग करनी होगी। ये कब होगी, जब आपका स्कोर कार्ड रिलीज हो जाएगा, रिलीज होने के बाद आपको राउंड फर्स्ट की चॉइस फिलिंग करनी होगी। राउंड फर्स्ट की चॉइस फिलिंग के अंदर 10 सैनिक स्कूल देना होगा, एक सैनिक स्कूल ऑलरेडी आपका फिल किया हुआ रहेगा जो आपके फॉर्म के अंदर आपको दिया है, जैसे कि फर्स्ट वेराइटी पे रखा है कि मैंने चित्तौड़गढ़ भरा है या झुंझुनू भरा है या घोड़ाखाल भरा है, वो फर्स्ट चॉइस पे रहेगा। उसके अलावा 9 चॉइस आप और दे सकते हो। फिर ये 10 सैनिक स्कूल फिल करने के बाद इस राउंड फर्स्ट का डेट होगी एक चॉइस फिलिंग करने की कि इतनी डेट से इतनी डेट तक आप ये चॉइस फिलिंग कर सकते हो। उसके बाद ये लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद कुछ समय का बाद मतलब करीब 5 से 7 दिन बाद आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। अब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया, आपने ये 10 सैनिक स्कूल आपने फिल किए, यदि आपके मार्क्स के अंदर इन 10 के अंदर यदि कहीं भी कट ऑफ मैच कर रही है तो वहां के लिए सीट अलॉट कर दी जाएगी। आपको क्या कर दी जाएगी, सीट अलॉट कर दी जाएगी। उसके बाद भी आपको 2 डिसीजन वहां पे होंगे कि आप जो ये आपको सीट अलॉट की है वो क्या आप इसको लेना चाह रहे हो या नहीं लेना चाह रहे हो। आपसे फिर से पूछा जाएगा कि इसको एक्सेप्ट कर रहे हो या इसको रिकंसिडर कर रहे हो। रिकंसिडर का मतलब होता है कि जो मैं स्कूल मिली है वो मैं इसको लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं अगले राउंड में जाके मैं मेरा पसंदगी का दूसरा सैनिक स्कूल लूंगा। ओके, और एक्सेप्ट का मतलब ये होता है कि जो स्कूल मिला है उसमें आप इंटरेस्टेड हो, उसमें ही जाना चाहते हो तो उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपकी डेट आ जाएगी, डेट मेडिकल की डेट होगी, एक उसकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट होगी और एक फीस जमा करने की डेट होगी। उसका राउंड उसी में करना होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि सर मैंने एक्सेप्ट तो किया लेकिन मेरा मन बदल गया, तो मन कितना भी बदल जाए फिर आप किसी भी राउंड में दूसरी सैनिक स्कूल नहीं ले सकते। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं बच्चों को कि आप चॉइस करें और आपके पास रिजल्ट आने के बाद ऐसे ऑप्शन आएंगे जिस पर पूरा आपका रिजल्ट डिपेंड रहेगा, तो उनको सोच समझ के आपको एक्सेप्ट रिकंसिडर करना है। मैं इसलिए बार बार आपको बोलता रहता हूं कि यूट्यूब पे आप बने रहिए, जुड़े रहिए। वो इसलिए है कि आपको हर एक अपडेट है वो टाइम से मिलता रहे। काफी बच्चे हेल्प लेते हैं, सर मेरे की तो ये गलती हो गई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो बेटा ऐसा क्यों करना है, जब आप ब्रह्मोस एकेडमी का प्लेटफॉर्म आपके लिए बना हुआ है और हर एक टाइम टू टाइम आपको अपडेट पहुंचा रहा है, तो फिर आप इससे जुड़ के आप हर अपडेट को क्यों नहीं जानना चाह रहे हो। ओके, तो जानने के बाद ही हर चीज का डिसीजन लिया करो। तो एक्सेप्ट करने के बाद रिकंसिडर, फिर रिकंसिडर जो भी बच्चे करेंगे तो उससे क्या होगी, सीटें और खाली होगी। फिर राउंड सेकंड में वो चॉइस फिलिंग होगी, सेकेंड राउंड का चॉइस फिलिंग होगा। ओके, तो ये फर्स्ट राउंड का रिजल्ट होगा। ओके, उसके रिजल्ट के अंदर इन 10 सैनिक स्कूल में से आपको एक सैनिक स्कूल मिलेगी। आपकी यदि कट ऑफ मार्क्स मैच कर रहा है, नहीं मिला है तो आप सेकेंड राउंड में आपको फिर से ट्राई करना है, थर्ड राउंड में भी फिर से ट्राई करना है, अगेन ट्राई, मतलब 5 से 6 राउंड में आप ट्राई पे ट्राई करते जा सकते हो। जिसमें आपकी किस्मत होगी, जिसमें आपके कट ऑफ मार्क्स मैच करेंगे, उसमें आपको सीट मिल जाएगी। ओके, तो ये अभी टाइम लगेगा। अब ये जो आपका राउंड फर्स्ट वाला है ये मई के 3rd वीक आपका मान के चलिए, 3rd वीक। ओके, 3rd वीक तक ये खिंच सकता है। ओके, स्पीड से करे तो वो अलग बात है, लेकिन मई का 3rd वीक आपको लग सकता है। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा कि सैनिक स्कूल का आगे की जो प्रक्रिया है वो कैसे होगी। प्रक्रिया के लिए मैंने बता दिया कि अप्रैल के अंदर आपका सैनिक स्कूल की आंसर की रिलीज होगी, जो ऑफिशियल आंसर की होगी उसके अंदर आपकी ओमार सीट आएगी, पूरा उसका फोटो खिंचा हुआ आएगा एंड उसमें उसकी एनटीए की आंसर की आएगी। उसके साथ क्रॉस चेक करना है, वो स्कोर आपका बन रहा है वो माना जाएगा। यदि उसमें लगता है कि मेरा करेक्ट है एनटीए का गलत है तो उस पर आप चैलेंज करने का आपको मौका दिया जाएगा। चैलेंज करने का आपको चार्ज पे करना होगा, चैलेंज कर सकते हो, फिर से आप रिकॉल करा सकते हो। रिकॉल करने के बाद आपके मार्क्स जो यदि उस क्वेश्चन का क्या डिसीजन रहा उसको प्रूफ वे में आपको साबित किया जाएगा और उसका फाइनली एक आंसर की रिलीज कर दी जाएगी। आंसर की रिलीज होने के बाद स्कोर कार्ड आएगा।
स्कोर कार्ड में हर सब्जेक्ट वाइज आपके मार्क्स देखने को मिलेगा एंड ऑल इंडिया रैंक देखने को मिलेगा, क्वालिफाई डिसक्वालीफाई को देखने को मिलेगा। यदि क्वालिफाई हुआ है तो आप ये समझ के चलिए कि मिनिमम मार्क्स को आपने कवर कर दिया है, ये कोई सिलेक्शन नहीं है। क्वालिफाई होने का मीन सिलेक्शन नहीं है। उसके बाद आपको राउंड फर्स्ट में चॉइस फिलिंग करना होगा। चॉइस फिलिंग का मतलब एक सैनिक स्कूल आपकी ऑलरेडी फिल की हुई आएगी, उसके अलावा 9 सैनिक स्कूल और फिल करनी होगी। फिर वो फिल करने के बाद उसका टाइम पीरियड लॉक होगा। लॉक करने के बाद 5 से 7 दिन का उसका रजिस्ट्रेशन का जो आपने चॉइस फिलिंग किया है वो आपका रिजल्ट बायोडाटा तैयार करेगा और फिर वो आपका 10 डेज बाद में फर्स्ट राउंड का आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको जिस स्कूल में यदि सीट अलॉट हुई है उसमें आपको 2 ऑप्शन का डिसीजन लेना होगा कि आप इस स्कूल में जाना चाह रहे हो या नहीं। जाना चाह रहे हो तो एक्सेप्ट करके आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड फाइनली फी पे। रिकंसिडर कर रहे हो तो रिकंसिडर का मतलब जो सीट आप चाह रहे थे वो नहीं उसमें नहीं जाना चाह रहे हो तो रिकंसिडर्ड का बटन आप लेके अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इस प्रकार का ये पूरा सिस्टम चलेगा आपका और मेरे हिसाब से आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यदि इसमें कोई भी डाउट रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बनाए कि आप अपना डाउट क्लियर करें। ओके, और मोस्टली मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको डाउट ऐसा बिल्कुल ना छोड़ू ताकि आपको कंफ्यूजन बना रहे। ऐसा मैं कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूं जितनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो आपके सिस्टमेटिक एंड उसमें बिल्कुल प्रॉपरली वही एक्टिविटीज आगे होगी। ऐसा नहीं कि कोई एक्टिविटीज आपको मिस करके बता रहा हूँ। पूरा स्टडी करने के बाद मैं एक वीडियो बनाता हूँ और जिसमें काफी मेहनत लगती है, तो इसलिए स्टूडेंट अपना प्यार प्रेम बनाए रखें और रिस्पेक्ट देते रहिए और चैनल को अपने फॉलो करते रहिए और लोगों को भी आप सजेस्ट करते रहिए कि आप इस चैनल पे बन के अपनी इंफॉर्मेशन एंड अपना पढ़ाई के बारे में जान सकते हो, अपने बच्चों का फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक हेल्प ले सकते हो। ओके, तो चलिए मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।